हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम का सेकंड क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं फर्स्ट क्लास आप लोगों ने देखे होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि वही फर्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए कुछ नया टॉपिक सीखेंगे विथ क्वेश्चंस एंड एग्जांपल। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अगर मैं लास्ट क्लास के बारे में एक ब्रीफली बोलूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसके बारे में भी स्टडी किया था। उसके बाद इंटीजर के बारे में भी स्टडी किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऑड नंबर एंड इवन नंबर लास्ट तक आए थे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जब ऑड एंड इवन नंबर स्टडी किया उसके बाद भी हम लोगों ने और दो टॉपिक के बारे में स्टडी किया था, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। आज हम लोग यही दो टॉपिक के बारे में ही डिटेल्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते ही है अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज उस होमवर्क का जो भी आंसर होगा ये होल क्लासेस के ऊपर बेस्ड होगा। जो बच्चे ध्यान से क्लासेस को देखेंगे, समझेंगे, वही बच्चे वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फटाफट क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट क्लासेस में हमने फर्स्ट स्टडी किया था इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर तो हमें पता ही है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। एंड ऑड नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल तौर के बताऊं, 2, 4, 6, 8, 50, 60, 64, ये जितना नंबर मैंने लिखा वो सारा नंबर क्या है, इवन नंबर है। और ऑड नंबर का अगर मैं बताऊं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारा नंबर जो है ये ऑड नंबर है, बिकॉज इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज तो हमें पता है, ये तो बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं। लेकिन मेन जो टॉपिक होगा आज हम लोगों का वो क्या होगा, वो होगा प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में यह भी स्टडी किया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो जो बच्चों ने मेरा लास्ट क्लास देखे होंगे वो फटाफट उस बच्चों से मेरा पूछना यह है कि रिकॉल कर लीजिए तो प्राइम नंबर क्या होता है। हाँ, सही बोले, प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिनका फैक्टर केवल मात्र 2 ही नंबर है, वो नंबर खुद और 1। यस और नो, आपने बिल्कुल सही सोचा, ठीक है। एज ए एग्जांपल अगर मैं दूं, 2 सही सोचे आप, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 37, 39 नहीं होगा, गलती बोल दिया मैंने, 41। अभी देखिए यहां पे जितना भी नंबर मैंने लिखा है सारा नंबर को मैं सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। 2 को 2 से कर सकता हूं एंड 1 से कर सकता हूं, 3 को 3 से कर सकता हूं एंड 1 से कर सकता हूं, 5 को 5 से कर सकता हूं एंड 1 से कर सकता हूं, है कि नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरीके का कुछ पूछते हैं कि बताइए तो ये जो 37 है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो बच्चे यहां पे आके फंस जाते हैं कि बच्चों को इवन और ऑड तो पता होता है, लेकिन प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, बच्चों को नहीं पता। तो जिन बच्चों को पता है वो तो इजीली बोल देंगे 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। 41 कितना है, प्राइम एंड कंपोजिट बोल देंगे प्राइम, है कि नहीं है। आई थिंक प्राइम नंबर का जो बेसिक है आपको समझ में आ गया। अभी जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमें यह बताइए 1 से लेके 25 तक में टोटल प्राइम नंबर कितना होता है, टोटल प्राइम नंबर कितना है। अभी बच्चे यहां पे आके फंस जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या किया हूं, एक चार्ट आप लोगों के लिए रेडी किया हूं, ठीक है। वो चार्ट को एक बार आप देख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट या तो नोट डाउन कर लीजिए। ये है चार्ट, यहां पे आपको 1 से लेके 100 तक जितना भी प्राइम नंबर है उस सारे नंबरों का लिस्ट है। अभी बच्चे बोलेंगे सर कुछ शॉर्टकट दे दीजिए ना,
कुछ शॉर्टकट दे दीजिए ताकि हम लोग उसको रिकॉल कर पाए, इजीली में मेमोराइज कर पाए। देखिए यहां पे अगर मैं सिंपली बात बोलूं, कोई भी शॉर्टकट यहां पे नहीं होता है, ये आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा। तो यहां पे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि दो डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 11। ठीक है, एंड 2 डिजिट का बिगेस्ट प्राइम नंबर, क्वेश्चन को समझिएगा, 2 डिजिट का बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 97। समझ में आया कि नहीं आया। अभी मैं थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेके 25 तक कितना प्राइम नंबर होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना होता है 9 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं ये पूछता 1 से लेके 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है, तो इतने तक 9 था, 10 11 12 13 14 15 15। 1 से लेके 50 तक कितना होता है 15। ठीक है, अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं 50 से लेके 75, 50 से लेके 75 तक कितना प्राइम नंबर होता है, तब क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कितना होता है 6। अगर 50 से लेके 100 तक अगर मैं बोलूं कितना होता है 6 हो गया था, 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया 10। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अभी अगर मैं आपसे यह पूछूं 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखिए 1 से लेके 50 तक कितना आया 15 आया, और 50 से लेके 100 तक कितना आया 10 आया, टोटल कितना हुआ 25। अगर आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, अगर आप मॉक या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि 1 से लेके 100 तक में कितना प्राइम नंबर है, आप सिंपली क्या बता दीजिएगा 25 नंबर से। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपसे ये पूछे कि 25 से लेके 50 तक, 25 से लेके 50 तक के अंदर कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा। देखिए 1 से लेके 50 तक में कितना होता है 15 होता है कि नहीं है। और 1 से लेके 25 तक में कितना होता था 9 होता था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 9 था। तो 25 से लेके 50 तक में कितना होगा 6 होगा, बिकॉज 1 से लेके 25 तक में होता है 9 और 25 से लेके 50 तक में होता है 6। तो 1 से लेके 50 तक में टोटल कितना होता है 15। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने का हाई चांसेस है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है आज के बाद, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो 1 से लेके 100 तक का था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टफ होता है तो 1 से लेके 1000 तक का बीच में भी आ जाता है। 1 से लेके 1000 तक का बीच में भी आ जाता है। ठीक है, अभी यहां पे कुछ चीजें क्या होगा ना, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया 1 से लेके 1000 तक का। 1 से लेके 1000 तक का जितना भी प्राइम नंबर है सारा लिस्ट। यहां पे टोटल जो है 168। अगर आपको पूछे कि 1 से लेके 1000 तक में कितना प्राइम नंबर है, तब क्या बोलिएगा कितना है 168 है। ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चंस 1 से लेके 100 तक ना पूछ के कभी कभी 1 से लेके 150 तक भी पूछता है, कभी कभी 1 से लेके 200 तक भी पूछता है, कभी कभी 1 से लेके 500 तक भी पूछता है, कभी कभी 100 से लेके 1000 तक का भी पूछता है। तो 100 से 1000 कितना होता है 168 होता है, ये तो हमें पता ही है कि नहीं। और 100 से लेके 500 तक होता है टोटल 95 प्राइम नंबर्स। 100 से लेके 150 तक अगर बात करूं टोटल होता है 35 प्राइम नंबर्स। ठीक है, 100 से लेके 200 तक टोटल प्राइम नंबर होता है 46। ये चीजें जो है ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, इसका कोई भी शॉर्टकट आपका नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो चलिए ठीक है, अच्छा था, आप लोगों ने कर लिया है। पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 3 डिजिट का
3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 101। ये देखिए यहां पे है 101। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 डिजिट का बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो होता है 97। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी बोलेंगे सर आपने तो हमें इतना बड़ा चार्ट दे दिया, क्या लगता है कि ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पे आप लोगों को क्या होगा कि चीजों को समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह पूछा जाता है, आपको इस तरीके से पूछ देगा कि नीचे में 4 नंबर दिया है, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? ये 4 नंबर दिया है, आप इनसे प्राइम नंबर कौन सा है वो ढूंढ के निकालिए। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि प्राइम नंबर इस तरीके से ढूंढने के लिए आपको 2 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है, दूसरा है आपका डिविजिबिलिटी। जो डिविजिबिलिटी, कौन नंबर से कौन नंबर डिवाइड होता है, इसका भी इजी तरीका होता है। हम क्या करेंगे, ये क्लासेस के बाद नेक्स्ट डिविजिबल का क्लासेस ही मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि डिविजिबल में कोई नंबर डिवाइड करने में आपको आसानी हो, आप इजीली चीजों को कर पाओ। ठीक है, अभी देखिए ये जो 4 नंबर है, आपको अगर यहां से दिया जाए कि इसमें प्राइम नंबर कौन सा होगा, आपको ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूं तो मुझे इसका आंसर पता है। फ्रैंकली स्पीकिंग 181, अब ये क्या होगा कि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछूं, ऐसा भी पूछते हैं कि नीचे में 4 नंबर दिया हुआ है, नॉट कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। ये जो 4 नंबर मेंशन्ड है, इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है? बोलो, क्योंकि मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूं तो मुझे 713 एक कंपोजिट नंबर है, मुझे पता है। ठीक है, यहां पे देखिए अभी यहां पे 4 नंबर मेंशन है, इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है आपको निकालना है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। प्राइम नंबर के साथ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है को प्राइम। को प्राइम, इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, को प्राइम। ये भी एक टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? ऑलवेज पेयर में रहता है। पेयर मींस एक्स वाई आप मान लीजिए, तो इसका कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है देखिए, फर्स्ट ये दो जो आपका पेयर में रहेगा, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 को छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 को छोड़ के दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता इस एक्स एंड वाई का, अगर ये 2 नंबर है तो। ठीक है, दूसरा ये जो 2 नंबर होगा वो दोनों प्राइम भी हो सकता है, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकता है, या एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है। इसका कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये प्राइम ही होना पड़ेगा या कॉम्पोजिट होना पड़ेगा, ये दोनों मिक्स करके भी हो सकता है। मैं सिंपल इसके एग्जांपल दूं, 2 and 3, 3 and 5, 5 and 7, ये 5 है। ठीक है, 31, 33। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताइए कि 4 और 6 ये एक कोप्राइम है कि नहीं है? अभी बहुत बच्चे बोलेंगे है, बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं है। मैं बोलूंगा ये कोप्राइम नहीं है, बिकॉज इसका जो कॉमन फैक्टर है ये 2 एक कॉमन फैक्टर है। बिकॉज कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के और दूसरा हो ही नहीं सकता, तो ये पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, क्योंकि 2 से 4 भी डिवाइड होता है, 2 से 6 भी डिवाइड होता है। तो आप मेरे को ये और एक बता दीजिए, इसका बता दीजिए क्या है, ये कोप्राइम है या नहीं है? ये भी नहीं है, बिकॉज ये आपका 4 से 2 से डिवाइड होता है कि नहीं है? तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो मैं इस तरीके से ले सकता हूं 1923। ठीक है, तो इसका कुछ कंडीशन है और इसका कुछ आपका टाइप भी है। देखिए कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 2 3 4 हो गया है कि नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मींस लगातार जो 2 इवन नंबर होगा, जैसे 2 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गया, 4 6 कॉन्जिक्यूटिव हो गया है कि नहीं है। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 1 3 3 5 5 7, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होता है वो ऑलवेज कोप्राइम ही होगा,
ऑलवेज को प्राइम होगा। जैसे 3 और 5 ऑलवेज को प्राइम होगा, 5 7 ऑलवेज को प्राइम होगा, 9 11 ऑलवेज को प्राइम होगा, 13 15 ऑलवेज को प्राइम होगा। इसके साथ साथ अगर दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर मींस क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, मैंने क्या बोला? प्राइम कॉन्जिक्यूटिव मिलने से, कॉन्जिक्यूटिव बोलने से आप ये समझिए लगातार दो नंबर। प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर मैंने वो बोला हूं मींस 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है तो कॉन्जिक्यूटिव है। 5 एंड 7 दोनों ही लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है। 29 31 दोनों ही प्राइम नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है। 31 37 दोनों ही प्राइम नंबर है एंड कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं? इससे एग्जाम में कई सारा क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको 2 नंबर का पेयर दे देगा, उसमें आपको पूछेंगे कि इसमें से कौन सा को प्राइम है या को प्राइम नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक ये क्लियर है। तो आज का इस क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखे? प्राइम नंबर के बारे में डिटेल्स हम लोगों ने सीखा। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह क्वेश्चंस आने का चांसेस है वो भी हम लोगों ने देखा, और चीजों को हम लोग जितना हो सके इजी वे से समझाने का कोशिश भी किया। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बातें है कि अगर आपको क्लासेस के बाद कुछ भी डाउट रहता है या कुछ भी क्वेश्चंस का डाउट है या दूसरे टॉपिक से भी कुछ भी डाउट है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, वहां से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।